ठीक है, विदाउट प्रॉपर इंक्वायरी नो रेंट इंक्रीजमेंट। पहले क्या होता, जमींदार अपनी मर्जी से जो है खेत का किराया लगान बढ़ा देता था, लेकिन अब यह कहा गया कि एक प्रॉपर इंक्वायरी बिठा ली जाएगी, फिर वो इंक्वायरी अपनी रिपोर्ट देगी, और अगर वो रिपोर्ट में कहा गया है कि रेंट बढ़ाना ठीक है तभी रेंट बढ़ाया जाएगा, जमींदार अपनी मर्जी से रेंट नहीं बढ़ाएंगे। तो ऐसे कुछ अधिकार किसानों को दिए गए थे और जमींदारों के अधिकार कम किए गए थे। ठीक है, चलिए अब लॉर्ड कैनिंग के समय में एक और घटना घटी थी, व्हाइट म्यूटिनी, श्वेत विद्रोह 1859 में। ये क्या है इसको समझ लेते हैं, पर इसको समझने से पहले एक बात और समझ लीजिए। श्वेत विद्रोह का मतलब होता है जब भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने अपने ही अंग्रेजी आकाओं, गवर्नर जनरल या मिलिट्री कमांडर के खिलाफ विद्रोह कर दिया हो तो इसको व्हाइट म्यूटिनी, श्वेत विद्रोह कहते हैं। ऐसा इतिहास में दो बार हुआ है। पहली बार हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के समय में 1766 में, जब रॉबर्ट क्लाइव ने जो ब्रिगेडियर लेवल के अधिकारी होते थे, अंग्रेज अधिकारी, उनको भत्ता देने से मना कर दिया था। ठीक है, तो ब्रिगेडियर लोगों ने दंगा कर दिया था, विद्रोह कर दिया था, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने उन विद्रोह को दबा दिया था। उसको कहा जाता है फर्स्ट व्हाइट म्यूटिनी। अब दूसरी बार अंग्रेज सैनिकों ने विद्रोह किया लॉर्ड कैनिंग के समय में 1859 में, वो है सेकेंड व्हाइट म्यूटिनी। ठीक है, तो जो सेकेंड टाइम व्हाइट म्यूटिनी हुआ उसके कारण क्या था उसको पहले समझ लेते हैं। दूसरी बार श्वेत विद्रोह होने का कारण था इन इंडिया बाय 1859, 1859 तक भारत में दो प्रकार की अंग्रेजी सेना थी। पहली थी कंपनी की सेना। कंपनी की सेना में अंग्रेज अधिकारी भी थे, मतलब अंग्रेज सैनिक भी थे, फ्रांसीसी भी थे, पुर्तगाली भी थे, माने यूरोप के कई देशों के सैनिक थे, प्लस उसमें भारतीय सैनिक भी थे। तो एक मिली जुली खिचड़ी सेना थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। वो बहुत ज्यादा ट्रेंड और बहुत ज्यादा स्किल्ड नहीं थी, इसलिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना हुआ करती थी उसको जूनियर दर्जा मिला हुआ था और उसको इंफीरियर माना जाता था। दूसरी सेना जो ब्रिटेन की थी, जो भारत में थी, वो थी महारानी की सेना, जो सीधे ब्रिटेन से आती थी। उनकी ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ ब्रिटेन से होता था। ठीक है, लेकिन उनको सैलरी भारत से मिलती थी। आपको ध्यान रखना, यही दोगलापन है अंग्रेजों का। ठीक है, वो थे ब्रिटेन के महारानी के सैनिक, लेकिन करते भारत में काम थे ब्रिटेन की ओर से, और उनको सैलरी भी भारत से मिलता था। अच्छा, यहां एक और बात याद रखना, ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हमने यहां पर पढ़ा, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उसका जो पूरा डिपार्टमेंट है, 15 लोगों का काउंसिल है, फिर उसमें प्यून भी होंगे और भी जो कुछ लोग होंगे, उस पूरे स्टाफ की सैलरी भी भारत से जो कमाई होगी उससे दिया जाएगा, ब्रिटेन के खजाने से नहीं दिया जाएगा। जबकि वो सांसद कहां का है? ब्रिटेन का है। बैठता कहां है? ब्रिटेन में बैठता है। उसके कर्मचारी सब कहां बैठे हुए हैं? लंदन में बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी सैलरी कहां से दी जाएगी? भारत से दी जाएगी। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो शोषण खत्म नहीं हुआ भाई, मैं बताया। आप चाहे कोई भी एक्ट लिया उठा करके और कितना भी सुंदर नाम दे दो, क्योंकि कितना सुंदर नाम दिए हैं, एक्ट फॉर बेटर गवर्नेंस इन इंडिया, भारत में सुशासन के लिए अधिनियम, ये है सुशासन है। ठीक है, तो समझते हैं बात कहां पर थी। हाँ, तो दो प्रकार की सेना थी, एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की सेना थी जो मिली जुली सेना थी, दूसरी थी ब्रिटेन की सेना, माने महारानी की सेना, जिसमें केवल और केवल ब्रिटेन के लोग ही रहते थे, और ये बहुत ज्यादा ट्रेंड होते थे, ब्रिटेन से इनकी ट्रेनिंग होकर के आती थी, इसलिए इनको सीनियर और सुपीरियर माना जाता था। ठीक, 1857 के विद्रोह के बाद जब कंपनी का शासन भारत में खत्म हुआ, तो कंपनी की सेना का भी कोड भी डिसॉल्व कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, लेकिन उनके जो सैनिक थे उनको मर्ज कर दिया गया क्वीन की सेना में। यानी 1858 के बाद भारत में जो सेना थी वो ब्रिटिश आर्मी कहलाती थी, इसके पहले जो सेना थी वो कंपनी की सेना कहलाती थी। ठीक है, तो अब ब्रिटेन की सेना में उसको मर्ज कर दिया गया, लेकिन लॉर्ड कैनिंग ने इसके लिए कंपनी को या कंपनी के जो सैनिक थे उनको कोई नोटिस नहीं दिया, उनसे पूछा नहीं गया कि आपकी क्या इच्छा है, ये तमाम बातें। तो पहली दिक्कत तो कंपनी के जो सैनिक थे उनको ये थी कि आपने बिना हमसे पूछे हमें मर्ज कर दिया, किसमें? क्वीन की उसमें। अच्छा, क्वीन के सेना में उनको मर्ज तो कर दिया, लेकिन उनको वही इज्जत, वही मान सम्मान, वही प्रतिष्ठा, वही सैलरी नहीं मिल रही थी जो क्वीन के ओरिजिनल सैनिकों को मिल रही थी। यानी अभी भी उनको इंफीरियर माना जाता था, भले ही उनको क्वीन की सेना में मिला लिया गया। एक दूसरी बात ये भी थी कि भारत में तो दो प्रकार की सेना थी, क्वीन की सेना और एक कंपनी की सेना।
अब जब कंपनी की सेना, माने जब कोई कंपनी भारत में रहते हुए जब कोई युद्ध करती थी किसी दूसरे देश से, जैसे चीन से, अफगानिस्तान से, ईरान से, बर्मा से, नेपाल से, किसी भी दूसरे देश से जब युद्ध करती थी, तो क्वीन की सेना युद्ध लड़ने नहीं जाती थी, युद्ध लड़ने जाते थे कंपनी की सेना। इसलिए कंपनी की सेना को भत्ते मिलते थे। भत्ता, फॉरेन अलाउंस कहा जाता है, माने आप भारत के बाहर जाके युद्ध लड़ रहे हो तो आपको सैलरी के अलावा कुछ और भी पैसा मिलता है, उसको बोलते थे भत्ता, अलाउंस। ठीक है। लेकिन 1858 के बाद पूरे भारत पर महारानी का अधिकार हो गया, बर्मा पर महारानी का अधिकार हो गया, और भी जिन जिन इलाकों पर को पहले गुलाम बनाया गया था वो सब किसके हो गए, हिस्से ब्रिटेन की महारानी के हो गए। तो अब अगर कंपनी की सेना, जो कि अब महारानी की सेना बन चुकी थी, अब अगर वो बर्मा युद्ध लड़ने जा रही है तो बर्मा विदेश नहीं माना जाएगा, क्योंकि बर्मा भी महारानी का है, चीन में भी महारानी का प्रभाव है, नेपाल पे भी महारानी का प्रभाव है, अफगानिस्तान भी नेपाल महारानी का हिस्सा है। तो अब ये सब महारानी के हिस्से हैं। तो भारत में रहते हुए अब अगर ये सेना कहीं दूसरी जगह युद्ध लड़ने जाएगी तो वो विदेश में लड़ने जाएगी, ऐसा नहीं माना जाएगा। और जब विदेश में लड़ने ही नहीं जा रही है तो उसको भत्ता काहे को दिया जाएगा। ठीक है। तो इसलिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया, क्योंकि उनको एक तो ब्रिटेन की सेना में बिना उससे पूछे क्वीन की सेना में मिला लिया गया, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उनकी सैलरी वेतन वगैरह कम थी और उनको इंफीरियर माना जाता था। पॉइंट नंबर 3, उनके जो भत्ते इसके पहले बाहर भेजने पर मिलते थे, अब वो भत्ते मिलने बंद हो गए। ठीक है। इन 3 कारणों से जो है विद्रोह। अच्छा, एक चौथी बात यह भी थी कि जो ब्रिटेन माने जो क्वीन के सैनिक थे वो जब चाहे छुट्टी लेके वापस अपने घर ब्रिटेन जा सकते थे, लेकिन ये जो कंपनी के थे इनको छुट्टी नहीं मिलती थी, इनको वापस इंग्लैंड जाने का मौका नहीं मिलता था। तो 4 मांग लेकर के इन्होंने विद्रोह किया था। तो 4 मांग क्या था कि नो नोटिस फॉर मर्जर। पहली बात तो ये कि आपने हमें क्वीन की उसमें मिला लिया और हमें नोटिस नहीं दिया, हमसे पूछा नहीं गया। दूसरा, डिमांड फॉर अलाउंसेस बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी वो ये कहते थे कि ठीक है चलो मिला लिया, हम मिल गए, लेकिन हमें जो पहले भत्ता मिलता था वो भत्ता मिलते रहना चाहिए। इजी पैसेज टू होम, माने हमें भी छुट्टी मिले और हम भी अपने घर जा सके। और पैरिटी विथ क्वींस आर्मी, हमें भी वही मान सम्मान सैलरी वेतन सब मिले जो क्वीन की आर्मी को मिलता है। तो इन 4 कारणों को विद्रोह को ध्यान में रख करके जो अंग्रेजी सेना थी उन्होंने विद्रोह किया था और ये विद्रोह सफल हुआ था और उनकी बातें मानी गई थी। ठीक है। तो यहां तक हमने पढ़ा। आगे और भी कुछ इंडियन काउंसिल एक्ट और भी बहुत सारे कैनिंग के समय में जो काम हुए थे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक धन्यवाद।